हरे कृष्णा। सो अनदर डे, एक बार फिर से सूर्य उगा, एक बार फिर से सूर्य अस्त हुआ, बट इट डिड नॉट टेक अवे अवर लाइफ। उसने हमारे जीवन को हमसे नहीं छीना। क्यों क्यों नहीं छीना? क्यों नहीं छीना बताइए। सूर्य उदित हुआ, सूर्य अस्त हुआ, एक दिन कम हो गया ना लाइफ से? नहीं कम हुआ। हम एक दिन और क्लोज पहुंच गए हैं कृष्णा के, बिकॉज एवरी डे विदाउट फेल वी आर डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम। सो अभी हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फोर्थ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और जो कि शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे थे स्टार्टिंग में, उनके आंसर दे दिए थे सूत गोस्वामी ने। पहले बताया भक्ति के बारे में, उसके बाद बताया अवतारों की लिस्ट बताई पूरी, और उसके बाद 3 क्वेश्चंस बेसिकली और पूछे। हालांकि उस उन 3 क्वेश्चंस को एक्सपैंड करते हुए ऑलमोस्ट 8-9 श्लोक 10 श्लोक कवर हुए हैं। बट बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं कि अगर भागवतम जो है वो धर्म का आश्रय है कृष्ण के वापस जाने के बाद, सो उस श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है, सेकंड परीक्षित महाराज की हिस्ट्री क्या है, थर्ड सुखदेव गोस्वामी की हिस्ट्री क्या है। सो इन 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हम रेस्ट ऑफ द श्रीमद् भागवतम में देखने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बता ही दें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है, उसका आंसर अभी हम आज के श्लोक से 1.4.14 से लेकर के 7th चैप्टर के 11वें वर्ष तक देखेंगे। 7th चैप्टर तक पहले क्वेश्चन का आंसर चलेगा कि श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद 7th चैप्टर के 12वें श्लोक से लेकर के 19वें चैप्टर तक इसका आंसर होगा कि परीक्षित महाराज की हिस्ट्री क्या है। और सुखदेव गोस्वामी की हिस्ट्री का आंसर जो होगा वो 18वें और 19वें चैप्टर में होगा। तो ये बाकी का जो फर्स्ट कैंटो है वो किस लिए है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर को देने के लिए। तो कल हमने देखा कि प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न कल हमने डिस्कस किए थे जो कि शौनक ऋषि पूछ रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर श्रोतागण। पूछ रहे थे शौनक ऋषि कि वो परीक्षित महाराज जो वहां जहां पे वो अपने पैर रखते थे, वहां पे बड़े बड़े राजा लोग आके अपना माथा टेकते थे, टैक्स देते थे, उनका खूब इन्फ्लुएंस था, पावर था, यूथ था, और उनके पास बहुत सारा धन था। सो उन्होंने कैसे छोड़ दिया उसको? एंड सेकंड था उनका शरीर जो कि सबके वेलफेयर के लिए था और दूसरों के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए आश्रय था, उस शरीर को उन्होंने कैसे छोड़ दिया? है ना, क्योंकि ये उनकी चॉइस थी। सो नाउ आज हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद सूत गोस्वामी के आंसर्स। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 13। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदिह किंचन मञ्जे त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यद् इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसा। तत्सर्वं नः समचक्ष्व पृष्टो यदि इह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातं मन्यत्र छन्दसा। तत्सर्वं न समचक्ष्व पृष्टो यद् इह किञ्चन मान्ये त्वं विषये वाचं सनातनम् अन्यत्र छन्दसात्। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदि किंचन मन्येतां विषये वाञ्छां स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्। तत्सर्वं न समाचक्षा पृष्टो यदीह किंचन मन्येतां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसात्। और कोई?
तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यदिह किंचन मञ्जे त्वां विषये वाचां स्नातुमन्यत्र छान्दसात् that sarvam all naha unto us samachakshva clearly explain prishtaha questioned yat iha herein kinchana all that manje we think tvam yourself vishaye in all subjects vacham meanings of words snatam fully acquainted anyatra except छांदसात portion of the Vedas. पढ़िए translation और purport. Translation by Jivange Srila Prabhupada ki jai. We know that you are expert in the meaning of all subjects except some portion of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा purport कोई पढ़ लीजिए. हरे कृष्ण। जी प्रभु. Purport by Srila Prabhupada ki jai. The difference between the Vedas and Puranas is like that between the Brahmanas and Parivajakas. The Brahmanas are meant to administer some fruitive sacrifice mentioned in the Vedas, but the Parivajaka Acharyas or learned preachers are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. As such, the Parivrajaka Acharyas are not always expert in pronouncing the Vedic mantras, which are practiced systematically by accent and meter by Brahmanas who are meant for administering Vedic rites. Yet it should not be considered that the Brahmanas are more important than the itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are meant for the same end and in different ways. There is no difference also between the Vedic mantras and what is explained in Puranas and Itihas. According to Srila Jiva Goswami, it is mentioned in the Madhyanadina Shruti that all the Vedas, namely the Sama, Atharva, Rig, Yajush, Puranas, Itihas, Upanishads, are emanations from the breathing of the Supreme Being. The only difference is that the Vedic mantras are mostly begun with a Pramana Omkar, and it requires some training to practice the metric pronunciation of Vedic mantras. But that does not mean that Srimad Bhagavatam was less important than the Vedic mantras. On the other hand, it is ripened fruit of all the Vedas, as stated before. Beside that, the most perfectly liberated soul, Srila Sukadeva Goswami, is absorbed in the studies of Bhagavatam. Although he is already self-realized, Srila Sudha Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not the least less important because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends more on practice than actual realization. Realization is more important than parrot-like chanting. Hare Krishna. हरे कृष्ण. यस. तो यहाँ पे श्लोक में बोल रहे हैं तत्सर्वम. तत्सर्वम मतलब क्या चीजें, कौन सी सारी चीजें? तत्सर्वम. तत्सर्वम मतलब अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, तत्सर्वम उन सबके आंसर्स. तत्सर्वम नह मतलब हमको, अनटू अस. समाचक्ष्वा मतलब एकदम समस्त रूप से, पूरी तरीके से, क्लियरली, है ना, एकदम स्पष्ट रूप से आप हमको जो पृष्ठो, जो हमने तत्सर्वम पृष्ठो, जो सारे पृष्ठ क्वेश्चंस, पृष्ठ मतलब क्वेश्चन जो हमने पूछे हैं उनको समाचक्ष्वा क्लियरली स्पष्ट रूप से, ना मतलब हमको, यद यह जो हमने यहाँ पे पूछे हैं, किंचना जो भी है ना पूछे हैं उसका आंसर हमको, पहले 2 लाइन का मतलब है कि जो अभी तक हमने आपको क्वेश्चन पूछे हैं श्लोक क्रमांक 3 से लेकर के श्लोक क्रमांक 12 तक, उनको हमको आप स्पष्ट रूप से समाचक्ष्वा हमको बताइए. अब सुध गोस्वामी बोल सकते हैं ना कि हमको थोड़ी पता आंसर, पूछे तुम्हारी प्रॉब्लम है. लाइक होते हैं ना कुछ लोग कि आप उनसे कुछ भी पूछिए वो बोलते हैं हमको नहीं पता. जैसे नहीं कि कभी कभी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, कोई रास्ता पूछ लेता है कि भैया वो वहां का रास्ता क्या है, आप सोचते हैं कौन बताएगा, तो बोल देते हैं नहीं हमको नहीं पता. तो अगर मान लीजिए सूत गोस्वामी ऐसा बोले कि क्वेश्चन आपने पूछा हमको थोड़ी पता है, तो शौनक ऋषि क्या बोल रहे हैं?
तो शौनक ऋषि क्या बोल रहे हैं? मंजे, हमको पता है, हम मानते हैं इस बात को कि त्वाम विषये वाचाम स्नातम। मंजे, हम मानते हैं कि त्वाम मतलब आप जो है, विषय वाचाम, ये जो विषय हैं और ये जितने भी विषय के बारे में हमने क्वेश्चंस पूछे हैं कि श्रीमद् भागवत की हिस्ट्री, परीक्षित महाराज की हिस्ट्री, सुखदेव गोस्वामी की हिस्ट्री, इसमें आप स्नातम है। देयर इज वन स्नातक, सुना होगा आप लोग ने, स्नातक कुछ बोलते हैं ना, स्नातकोत्तर होता है, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट किसको बोलते हैं? स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ। तो मतलब वही कहने का मतलब है कि आप इस चीज में एकदम मास्टर हैं, इस नॉलेज में, है ना। और ग्रेजुएट बोले, बैचलर्स बोले तो बैचलर भी हैं है ना? तो हम विषय, ये जितने विषय वाच्य हैं ये सारे, इसमें आप स्नातक हैं, हमको पता है, आपको आता है। ऐसा नहीं बोल सकते आप, ये बोल के पल्ला नहीं चाट सकते कि नहीं इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए तुमने, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता ना। नहीं, आपको पता है, हमको पता है कि आपको पता है। बस अन्यत्र छंदसात, कुछ जो छंद वाले पार्ट हैं वेदों के, जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, वो आपको नहीं पता होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो मेन विषय है, श्रीमद् भागवत वाले विषय, ये आपको पता है, आप इसमें मास्टर हैं। देखिए, देयर इज स्टोरी बिहाइंड, देयर इज फ्लो बिटवीन ईच वर्ड एंड ईच लाइन ऑफ द श्लोक, है ना। ये एक फ्लो है ना। तो देखिए ट्रांसलेशन में लिखा है, वी नो मंजे दैट यू आर एक्सपर्ट स्नातक इन द मीनिंग्स वाचाम of except some portions anyatra chandasat, and thus you can clearly explain samachakshva the answers to these prishto questions we have just put to you, manje, है ना। ठीक है, तो अभी क्या है कि वेदों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ ऐसे छंद बोलते हैं उनको, छंद है। ये आपने भगवत गीता में भी सुना होगा, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, उसमें भी छंद वर्ड यूज होता है। तो ये छंद होते हैं जिनका, ये कौन से श्लोक होते हैं जिनका ओम से कह के वो स्टार्ट किया जाता है ना। जो श्लोक होते हैं जिनको, देखिए लिखा है ना, इज दैट द वैदिक मंत्रास आर मोस्टली बिगन विद प्रणव ओमकारा एंड रिक्वायर्स सम प्रैक्टिस। इसमें कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है कि बहुत इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ओम सहनाउ अवतु सह नौ भुंक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्वी नाउ अधितमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब बोल पाएंगे ऐसे? और प्रभु, पहली चीज तो ऐसे बोलना है, और दूसरी चीज कि अगर आप ऐसे नहीं बोल पाए, जहां पे यहाँ पे आपने अगर नहीं किया, तो इस मंत्र का फल आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मंत्र का फल चाहिए तो आपको इसको वैसे ही बोलना पड़ेगा जैसे ये है ना। तो इसको बोलते हैं छंदसात। ये फ्रूटिव, जो भी ब्राह्मणास जो कि फ्रूटिव एक्टिविटीज में एक्सपर्ट होते हैं, वो इन वैदिक मंत्रों को इसी स्टाइल में, इसी मीटर में, इसी स्वर में, इसी उतार चढ़ाव में बोलते हैं, तभी उनका जो डिजायर्ड, वांछित फल होता है वो उनको मिलता है, जो कि मटेरियल एंजॉयमेंट है। तो यहां पे कह रहे हैं कि ठीक है, आपको ये सब नहीं, इसमें आप एक्सपर्ट नहीं भी होंगे, तो वी डोंट, है ना, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। यू आर एक्सपर्ट इन श्रीमद् भागवतम विच इज सर्व वेदे इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रितम। यहां भी देखिए सब लिखा हुआ है, सब, है ना। राइप एंड फ्रूट, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। दिस इज द राइप एंड फ्रूट श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम। सो वो श्रीमद् भागवतम में आप एक्सपर्ट हैं, इसका मतलब आप परमहंस हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, ये वैदिक मंत्र, ये सब कोई जरूरत नहीं है ना। तो प्रभुपाद परपोर्ट कैसे बता रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द वेदास एंड पुराणास, वेदास में और श्रीमद् भागवत में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है जो कि ब्राह्मणों में, यानी फ्रूटिव एक्टिविटी वाले ब्राह्मणों में और परिव्राज आचार्य में डिफरेंस होता है। परिव्राज आचार्य जैसे कि श्रील प्रभुपाद
जो कि प्रचार करते हैं, दे मे नॉट बी एक्सपर्ट इन दिस एग्जैक्ट ओम स्वस्ति लाइक अभिषेकम में जैसे होता नहीं है धातु हरि इस तरीके के जो है, इसमें दे ही माइट नॉट बी एक्सपर्ट, है ना। और गोस्वामीज माइट नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल दीज छंदास, but they are expert in preaching, they are expert in saving the souls, they are expert in this knowledge of body and soul, so that is more important, वो ज्यादा important है। तो जो वैदिक छंद होते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि it depends more on practice than actual realization। ये जो छंद होते हैं, ये जो टिपिकल ब्राह्मणिकल वाले काम होते हैं, ये दिस इज बेस्ड मोर ऑन प्रैक्टिस। आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, आप बोल लोगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन रियलाइज कैसे करोगे? रियलाइज तो आप बिना कृपा के नहीं कर सकते ना, बिना डिवोशन के आप रियलाइज कैसे करोगे? बिना गुरु के लिए घिसे आप रियलाइज कैसे करोगे? सो विच इज मोर इंपॉर्टेंट? रियलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैरेट लाइक चैंटिंग। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद की एक शिष्या थी, उनका नाम था मालती देवी दासी। उनका नाम है मालती देवी दासी, शी इज स्टिल देयर। सो मालती देवी दासी एक बार प्रभुपाद भारत में, इंडिया में कुछ लेक्चर ले रहे थे। तो नहीं, जैसे लेक्चर के पहले हम लोग करते हैं ना कि अभी हमने पढ़ा ये श्लोक, फिर आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यदिह किंचन मञ्जे त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। उसके बाद तो जब वो माता जी पढ़ रही थी, मालती माता जी पढ़ रही थी, तो वो उतने सही एक्सेंट से नहीं पढ़ पा रही थी, वो उतना सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही थी, बट स्टिल शी वाज रीडिंग, बीइंग द आज्ञाकारी डिसाइपल, शिष्य ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो एक हमारे एक ब्राह्मण बैठे थे जो कि एक्सपर्ट थे इस पैरेट लाइक रीडिंग में, इंडिया के। तो वो श्रील प्रभुपाद की तरफ देख के बोलते हैं कि her pronunciation is not good, her pronunciation is not good। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, किसी को पता है? her pronunciation is not proper, वो बोलते हैं ब्राह्मण। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? Realization is more than you। नहीं 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 नहीं, एक प्रभुपाद कुछ बोलते हैं ना तो एकदम सटीक बोलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं her pronunciation may not be proper but her renunciation is proper, है ना। उनका वैराग्य जो है वो प्रॉपर है। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर रियलाइजेशन, है ना। तो शी माइट नॉट बी एक्सपर्ट इन दिस, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ना प्रभुपाद लास्ट लाइन में कि रियलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन पैरेट लाइक चैंटिंग। तो पैरेट लाइक चैंटिंग मतलब ठीक है, आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप श्रीमद् भागवतम समझ पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेदों का जो गूढ़ रहस्य है, वेदों में जो छुपा है, कौन छुपा है वेदों में? कृष्ण छुपे हैं, उनको समझ पाओगे। जैसे कि आप इंग्लिश में पारंगत हो, और ज्यादातर मैथमेटिक्स की बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में ही लिखी जाती, तो आप इंग्लिश में पारंगत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथमेटिक्स की कठिन से कठिन गुत्थी सुलझा लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, है ना। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट आप केवल और केवल वो मैथमेटिक्स के रास्ते से जाओगे तभी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाओगे। आप इंग्लिश में पारंगत हो, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया से इंग्लिश बोल लेते हो, तो आप सोचो आप फिजिक्स समझ लोगे या मैथमेटिक्स समझ लोगे, तो ऐसा नहीं है। और एक और पॉइंट है कि यहाँ पे लिखा है, श्रीला प्रपोर्ट में लिखा है, श्रीला शुकदेव गोस्वामी is absorbed in the studies of Srimad Bhagavatam although he is already self realized। आपने देखा होगा कभी कभी लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को भी जैसे लोग कभी कभी जैसे प्लांट वगैरह में रीडिंग करते हुए देखते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं जो नए नए डिवोशनल लाइन में होते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये ज्ञानी बन के कुछ नहीं होगा, जो बुक पढ़े जा रहे हो, बुक पढ़े जा रहे हो, बुक पढ़े जा रहे हो, ज्ञानी बन के कुछ नहीं होगा। ऐसे ज्ञानी नहीं बनना है हमको। क्या हो गया कि तुमने 3 साल में श्रीमद् भागवतम खत्म कर दी, ज्ञानी बनना है क्या हमको? आपने सुना है ऐसे ऐसे टीका टिप्पणी सुनी है लोगों से? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, सुना है।
प्रभु जी जैसे कभी लंच उंच में फ्री हाँ। टाइम में कुछ बुक खोल लो ना तो लोगों को लगता है यार या तो ये सोचते हैं बहुत दिखावा कर रहा है, या तो फिर ये सोचते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। जी जी। और इनफैक्ट डिवोटी कम्युनिटी में भी हमने सुना है कि अरे कहाँ पंडित बनना है क्या, ठीक है भागवतम ठीक है पढ़ रहे, पंडित बनना है क्या। तो ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट है। क्यों ऑफेंसिव स्टेटमेंट है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम पांडित्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ना डिवोशनल सर्विस है। ये नहीं कि श्रीमद् भागवतम से कुछ मिल जाएगा फिर डिवोशनल सर्विस हम करेंगे, नहीं। श्रीमद् भागवतम पढ़ना डिवोशनल सर्विस है। श्रीमद् भागवतम छूना डिवोशनल सर्विस है। पायस क्रेडिट या डिवोशनल सर्विस के पास आना ये सब नहीं है, वो इटसेल्फ डिवोशनल सर्विस है। तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़, आप रट भी रहे हो ना श्रीमद् भागवतम, आई मस्ट यूज दिस वर्ड, आप अगर श्रीमद् भागवतम रट भी रहे हो ना, कि आपने निश्चय कर लिया कि मैं ये चैप्टर रट डालूंगा, तो कोई बोले अगर आपसे कि पंडित बनना हमारा काम नहीं है, अरे जब करो जाके, अरे जब भी कर रहे हैं, बट दिस इज डिवोशनल सर्विस। आप श्रीमद् भागवत के एक वर्ड को भी टच कर रहे हो, दैट इज डिवोशनल सर्विस। इसका प्रमाण है ये स्टेटमेंट। श्रील सुखदेव गोस्वामी इज अब्सॉर्ब्ड इन द स्टडीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, ऑल्दो ही इज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड। वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा पे थे, वो भी श्रीमद् भागवतम को स्टडी कर रहे हैं। एंड इस श्लोक का एक नोट है, नोट समझते हैं? नोट मीन्स कि जो डिस्कस किया दैट्स ऑल राइट, इसको आप गलत ना समझ लें इस श्लोक को, इसलिए देयर इज वन नोट। कैन एनीबॉडी गेस व्हाट इज द नोट? कोई गेस कर सकता है क्या नोट है? कॉशन एक तरीके से कॉशन ये है, मतलब ब्राह्मणास या मतलब जो वेदास रीडिंग करते हैं उनको तुच्छ नहीं मानना है, या ऐसा उनको नीचा नहीं देखना है। नहीं प्रभु ये नहीं है। एक्चुअल क्या है कि ये श्लोक जो है ये इस चीज को एडवोकेट नहीं करता है, या आपकी इस चीज को, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये श्लोक जो है आपकी इस चीज को एडवोकेट नहीं करता है कि आप श्रीमद् भागवत को प्रॉपर मीटर में ना समझें, प्रॉपर मीटर में ना गाएं। ये श्लोक इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता है कि ठीक है मैं श्रीमद् भागवत को ऐसे ही कुछ भी करके प्रोनाउंस कर लेता हूं चलेगा, क्यों? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डज नॉट मैटर। नो, श्रीला प्रभुपाद, आई विल टेल यू द रेफरेंस ऑल्सो व्हेन आई विल फाइंड, मेरे पास है। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम, इसके पहले का कंटेक्स्ट ये था प्रभुपाद की कन्वर्सेशन में, कि प्रभुपाद बता रहे थे कि मंडेन सॉन्ग्स हैं, मंडेन ये हैं, दुनियावी गाने हैं, इनको नहीं सुनना चाहिए, इनको नहीं गाना चाहिए। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं वी आर मेंट टू सिंग भगवद गीता एंड वी आर मेंट टू सिंग श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू बी संग। श्रीमद् भागवतम गाना, अच्छा ठीक है, श्रीमद् भागवतम छोड़िए, भगवद गीता इज मेंट टू बी संग। क्या ये स्टेटमेंट लॉजिकल है? छोड़िए कि प्रभुपाद ने बोला है कि नहीं बोला, एक बार इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, लॉजिक है केवल, कि भगवद गीता इज मेंट टू बी संग। इज इट लॉजिकल और इज इट इलॉजिकल? बताइए कैसे। मतलब गीता का नाम ही गीता है, भगवान ने बोला। यस, भगवद गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड, सॉन्ग ऑफ गॉड। और सॉन्ग ऑफ गॉड को आप ऐसे करेंगे, द्वापरे सम्प्राप्ते अरे हम पढ़ ही नहीं पा रहे, गलत। तो देखिए सॉन्ग है, सॉन्ग इज मेंट टू बी संग, है ना। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, द षड गोस्वामी इसमें से एक है, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल है, उनको सेवा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने कि योर सेवा इज रीडिंग एंड सिंगिंग श्रीमद् भागवतम। एंड वो एक श्लोक को 7 तरीके से सिंग करते थे। एवरी श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम को 6, 7 और मोर देन 7 वेज में सिंग करते थे, है ना। और टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित, he was singing श्रीमद् भागवतम 7th canto 108 times to चैतन्य महाप्रभु। सो इस श्लोक को आड़ नहीं बना लेना है कि ठीक है मैं इसमें एफर्ट नहीं दूंगा कि चलो श्लोक है पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें तो रियलाइजेशन है। अरे भैया आपको रियलाइजेशन भी नहीं है। अगर आप इसमें श्रीमद् भागवतम में अपनी सारी एनर्जी नहीं फूंक रहे हैं, तो आपकी जो भी एनर्जी है
आपकी लर्निंग पोटेंसी इसमें लगानी है, आपकी सिंगिंग पोटेंसी इसमें लगानी है ना, आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पोटेंसी इसमें लगानी है, आपकी थिंकिंग कंटेम्पलेटिंग पोटेंसी इसमें लगानी है, रिकलेक्टिंग पोटेंसी इसमें लगानी है, एनालिटिकल पोटेंसी इसी में लगानी है। तो श्रीमद् भागवतम आपकी सारी पोटेंसीज कंज्यूम कर लेगी, और जो बाहर निकलेगा वो आप दिव्य शरीर में बाहर निकलेंगे, फिर आपका माइंड, इंटेलिजेंस एंड पॉलिसी को डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। श्रीमद् भागवतम में आप लगाएंगे, ये डिसॉल्व कर लेगा। अब इसी माइंड के चलते ही तो बार बार जन्म लेना पड़ रहा है ना, खत्म हो जाएगा माइंड। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, माइंड शुड बी प्यूरिफाइड, माइंड शुड बी प्यूरिफाइड। भक्ति सिद्धांत महाराज पता है क्या कहते हैं? माइंड शुड बी, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं माइंड शुड बी डिस्ट्रॉयड। खत्म कर दो माइंड को। माइंड मतलब मटेरियल माइंड होता है, केवल माइंड मटेरियल चीज होती है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार तीयम भिन्ना प्रकृति रष्ट था। माइंड को डिस्ट्रॉय कर दो, बर्स्ट कर दो, खत्म कर दो। खत्म कैसे होगा? भागवत से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला श्लोक जो है ना काफी टेक्निकल है, देखिए। सूत उवाचा द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। और कोई? सूत उवाच द्वापरे सामनुप्राप्ते त्रेते योगे पर्याये श्राद्धे योगी व्यासव्याम कलय हरि। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत उवाच सम्मनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। हरे कृष्ण। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते त्रेते युगपर्यये जाता पराशराद् योगी वासव्यं कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समुपप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाता पराशराद् योगी वासव्यं कलया हरे। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद् योगी वासव्यां कलया हरे। सूत गोस्वामी उवाच said Dwapare, in the second millennium, some anuprapte, on the advent of Tritiye, third Yuga millennium, Paryaye, in the place of Jataha, was begotten Parasharat by Parashar, Yogi, the great sage, Vasavyam, in the womb of the daughter of Vasu, Kalaya, in the plenary portion, Hare, of the personality of God. Padhi, translation purport. Translation by S. Divan Prabhupada ki jai. Sut Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasadeva was born to Parashar in the womb of Satyavati, daughter of Vasu. Purport by Divan Prabhupada ki jai. There is chronological order of the four millenniums, namely Satya, Dwapar, Treta and Kali. But sometimes there is overlap. During the regime of
Vayavastava Manu. There was an overlapping or a 28th round of the 4 millenniums, and a third millennium appeared prior to the second. In that particular millennium, Lord Sri Krishna also descends and became. Because of this, there was some particular alteration. The mother of the great sage was Satyavati, the daughter of the Vasu, and the father was the great Parashar Muni. That is the history of Vyasadeva's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called Sandhya. Vyasadeva appeared in the third Sandhya of that particular age. Hare Krishna Prabhu. तो यहाँ पे बोल रहे हैं, सूत वाचा, सूत गोस्वामी ने कहा, द्वापरे, द्वापर युग, समानुप्राप्ते, समानुप्राप्ते मतलब जब आ गया, तृतीय युग पर्याय, तृतीय मतलब तीसरा युग जो है, तृतीय युग पर्याय उसकी जगह पे आ गया, जातः वाज बिगॉटन, तब कौन हुए? पराशराद, पराशर मुनि। योगी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? अच्छा ये बताइए, योगी वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? प्रभु पराशर मुनि के लिए। गलत जवाब। अभी तो पूछा व्यासदेव जी के लिए। व्यासदेव हाँ, 2 ही ऑप्शन है, वेद व्यास के लिए यूज हुआ है ना। जातः पराशरात, पराशरात से उत्पन्न हुए योगी। कौन योगी? कृष्ण द्वैपायन व्यास। वासव्याम कलया, वासव्याम, वासव्याम मतलब वसु, एक वसु थे जिनका नाम था उपचरी वसु। उपचरी वसु की कलया, कला, कलया किसको बोलते हैं? वाइफ को बोलते हैं, मतलब पोर्शन है ना, अर्धांगिनी, उनकी वाइफ से उत्पन्न हुए। अभी ये क्या है, थोड़ा बहुत टेक्निकल श्लोक है। टेक्निकल क्यों है? अच्छा टेक्निकल क्यों बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। टेक्निकल इस वजह से कि जैसे कि जो जो युगों का सीरियल है कि सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, तो इसमें द्वापर युग जो है वो सतयुग, वो त्रेता युग के पहले आ गया। इस तरह का हम पता करना। नहीं 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 नहीं, यहाँ यही पे तो टेक्निकल आती है। तो ऐसा है कि देखिए, पहली चीज तो बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, 2 चीजें बात करनी है हमको। पहली चीज तो ये कौन से प्रश्न का आंसर है, ये बताइए, कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? प्रभु व्यासदेव मतलब का जान गया। एक्चुअल में 1.4.3 में इसके तीसरे श्लोक में पूछा गया था, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में आए थे वेद व्यास, कब आए थे, कहाँ आए थे? कस्मिन युगे प्रवृत्तोयम, तो बता रहे हैं कहाँ कब आए थे, है ना, उसका आंसर आप यहाँ पे आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि पहले बात करते हैं कि ये वेद व्यास कैसे आए थे, फिर बात करेंगे कब आए थे, ठीक है। तो वेद व्यास किसके पुत्र हैं, किसके किसके पुत्र हैं, मतलब किन दोनों के पुत्र हैं, बताइए। प्रभु सत्यवती और पराशर मुनि। सत्यवती और पराशर मुनि के। अच्छा आप लोग ने, अच्छा महाभारत किसने किसने देखी है, वो चोपड़ा जी वाली टीवी पे? हमने भी क्या कर रहे ना, से कह रही ना 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 देखिए। अच्छा उसमें आपने ये वाला सीन देखा है, सत्यवती और पराशर मुनि नाव पे जा रहे हैं, देखा है आपने? मतलब अगर देखा है ना, तो आपने पराशर मुनि को बहुत कोसा होगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इतना इरोटिक दिखाया गया है इस सीन को, इतना ज्यादा इसमें काम दिखाया गया है कि आपको मतलब लगेगा कि ये महाभारत चल रही है, कैसे लोग हैं ये, हम इसको सेक्रेड बुक मानते हैं। तो आपको बताते हैं वेद व्यास के, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के कैसे उत्पन्न हुए, ठीक है, एकदम एक्चुअल वाली बात। और उसके बाद मेरे को याद दिलाएगा, अगर हम भूल जाए तो उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास क्यों बोलते हैं, तो ये भी याद दिलाएगा, ठीक है। तो एक बार ये वसु जो थे, उपचरी वसु, ये कुछ शिकार विकार के लिए या है ना, इसके लिए जंगल गए थे, युद्ध के लिए, शिकार के लिए, जिस चीज के लिए भी। तो वहां पे लेट हो गया, तो सोचे कि चलो आज रात में हम यहीं जंगल में ही सो जाते हैं, क्यों रात में रिटर्न, है ना, हम लोग कभी कभी होता है ना कि रात में गए हैं कहीं, सोचते हैं रात में नहीं रिटर्न करेंगे, सुबह रिटर्न कर लेंगे, वहीं कुछ रूम लेके सो जाते हैं, तो वहीं जंगल में सो गए। तो क्या हुआ कि अब वो सो रहे थे, तो मोबाइल तो था नहीं, कुछ कुछ स्क्रॉल कर रहे थे माइंड में,
लेटे लेटे कुछ कुछ स्क्रॉल कर रहे थे। तो माइंड में वो ऐसे थिंकिंग करते करते, जंगल था, वैसा माहौल था, ही फेल्ट समवॉट लस्टी। उन्होंने अपनी वाइफ को रिमेंबर किया जो कि घर पे थी, और ही फेल्ट लस्टी इन फीलिंग्स एंड ही रिलीज्ड हिज सीमेन। उनका सीमेन रिलीज हो गया। अभी क्या है कि राजाओं के, मतलब नॉर्मली लोगों के सीमेन बहुत पावरफुल होते हैं, उसको संरक्षित करके रखा जाता है, उसको रिलीज होना, क्योंकि उसमें पोटेंसी होती है क्रिएशन की। तो उन्होंने कहा अभी रिलीज हो गया है, अब ये वेस्ट हो जाएगा, ये तो वेस्ट चला जाएगा। तो उन्होंने एक चिड़िया से कहा कि सुनो, तुम ऐसा करो, इसको ले जाओ, हमारी वाइफ को दे देना, कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा। तो वो जो बर्ड थी वो सीमेन को ले जा रही थी। अब कैसे ले जा रही थी, ज्यादा डिटेल में जाइए इन सब चीजों के, है ना, कैसे ले जा रही थी, क्या था, ले जा रही थी। तो वो बर्ड ले जा रही थी, रास्ते में क्या हुआ, उसको एक और बर्ड ने अटैक किया, और वो जो थैली थी वो गिर गई नदी में, और उस सीमेन को किसने पी लिया, एक मछली ने पी लिया। अच्छा, अभी तक यू आर देयर इन स्टोरी, अभी तक क्या क्या हुआ बताइए, कोई बताइए फटाफट। कैसे पता चलेगा, आप लोग को याद है? कोई भी बताइए, कोई भी, क्या अभी तक क्या क्या हुआ? प्रभु राजा का नाम क्या था, मतलब जो वो थे योगी, उनका नाम क्या था? उपचारी वसु, वसु थे एक। तो प्रभु मतलब एक बार ऐसे जंगल में गए थे, तो वो रात हो गई तो रिटर्न नहीं आ पाए। हाँ, तो प्रभु माइंड में स्क्रॉल करते हुए समवॉट लेट्स ही फील, और फिर प्रभु उन्होंने सीमन मतलब एग्जैक्ट किया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं करना है, तो उससे एक चिड़िया को बोला कि ये सीमन मेरी वाइफ को दे के आओ। तो रास्ते में किसी और चिड़िया ने मतलब छीना झपटी की और थैली गिर गई पानी में, और पानी में एक मछली ने मतलब ग्रहण कर लिया। मछली ने ग्रहण कर लिया, और वो मछली कोई ऑर्डिनरी मछली नहीं थी, वो पिछले जन्म में अप्सरा थी, और उसको ये शाप था कि जब तक तुम 2 ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ नहीं दे दोगी तब तक तुम्हारा लिबरेशन वापस अप्सरा के रूप में नहीं होगा। तो उसने 2 ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ दिया, एक लड़का था एक लड़की थी, लड़के का नाम था मत्स्य और लड़की का नाम था मत्स्य गंधा। तो वो उस मछली को, अच्छा मछली को कौन पकड़ता है? मछुआरा। मछुआरा, वेरी नाइस। तो मछली को मछुआरे ने पकड़ा, और मछुआरे ने जब, अच्छा मछुआरा मछली को पकड़ के क्या करता है? बेच रहता है प्रभु। बेचता है तो काटता है। हाँ काटता है यार, पहले है काटता वाटता है फिर बेचता है, तो पता नहीं जो भी करता हो। तो उसने काटा था फिलहाल, तो उसने काटा तो पेट से 2 बच्चे निकले ह्यूमन के। तो वो राजा के पास चला गया, उसने राजा को बच्चे दिए। लड़का तो ठीक था, लड़की बहुत बदबू कर रही थी। उस मत्स्य गंधा नाम था ना उसका, मत्स्य गंधा। मत्स्य गंधा क्या होता है? मत्स्य गंधा मतलब होता है मछली की बदबू, बॉडी की स्मेल। हाँ। तो उस लड़की की बॉडी से 1-2 नहीं, सैकड़ों हजारों मछलियों की बदबू आती थी, इतनी बास आती थी कि, तो राजा ने कहा देखो तुम ही ले जाओ इसको। तो वो फिशरमैन जो था, वो मछुआरा था, वो मत्स्यगंधा को लेके चला गया, लालन पालन उसी मछुआरे ने किया। और अब क्योंकि उसके पास ऐसी शरीर था, फिर भी बैड बार्गेन, वो उस शरीर से लोगों की सेवा करने के लिए वो नाव से लोगों को रिवर के इस पार से उस पार कराती थी। और उसी नाव में एक बार पराशर मुनि आके बैठते हैं। अच्छा अब बताइए, पराशर मुनि इतने पराक्रमी ऋषि हैं, है ना, और अगर उनको मान लीजिए संभोग वाली उससे वो करेंगे, तो वो उस स्त्री से क्यों करेंगे जिसके पास सैकड़ों हजारों मछलियों की बदबू आ रही है? हम लोग नॉर्मली उस जगह जाना पसंद नहीं करते जहां मछली बिकती है ना, इनफैक्ट जो मछली खाते हैं वो भी नहीं जाना पसंद करते। तो वो ऐसा क्यों करेंगे अगर लस्ट वाली फीलिंग थी तो ये नहीं था। तो जब वो पार कर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कॉन्स्टिलेशंस का अरेंजमेंट देखा, और उनको अंदर से स्फूर्ति हुई कि इस समय अगर इस स्त्री से चाइल्ड बिगेट किया जाएगा तो वो भगवान का अवतार होगा, भगवान का शक्ति अवतार होगा। तो उन्होंने उससे बोला, और वो एक द्वीप पे आए, उन्होंने पूरा ब्लर, एक वो धुंध क्रिएट कर दी, और उन्होंने उससे कहा कि ये चाइल्ड बिगेट करने के बाद भी तुम्हारी वर्जिनिटी मेंटेन रहेगी, और ये जो चाइल्ड होगा ये भगवान होंगे। और तीसरी चीज कि इसके बाद से, इस चाइल्ड को बिगेट करने के बाद से तुम मत्स्य गंधा से योजन गंधा बन जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी से अभी जो सैकड़ों हजारों मछलियों की बदबू आ रही है, तुम्हारी बॉडी से एक इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस आएगी आज के बाद से, और योजनों दूर तक वो फ्रेग्रेंस फैलेगी जहां जहां तुम रहोगी। इसके बाद हु अपीयर्ड? कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो कृष्ण द्वैपायन उनको क्यों बोलते हैं? कृष्ण इसलिए क्योंकि वो कृष्ण है,
द्वैपायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो द्वीप पे हुए थे। और व्यास क्यों बोलते हैं? अच्छा, व्यास हिंदी ज्योमेट्री में व्यास पता है क्या होता है? ज्योमेट्री में जी प्रभु, डायमीटर होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर सर्किल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। डिवाइड करता है ना। हाँ, मतलब दो भागों में डिवाइड कर देता है। तो उसी तरह वेद व्यास ने क्या किया? वेद को 4 भागों में। वेद को 4 भाग में डिवाइड किया, पुराण में डिवाइड किया, तो वेद को व्यास वाला काम किया है ना। तो इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो उससे कृष्ण द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए। और फिर बाद में मत्स्य गंधा, क्योंकि अब योजन गंधा बन गई थी, उनसे इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो उससे अट्रैक्ट होकर बाद में शांतनु महाराज ने उनसे विवाह किया। एंड देन भीष्म पितामह श्राप, एंड ये सब चलता रहा। ठीक है, तो ये थी इनके अवतार की लीला कि कैसे कृष्ण द्वैपायन व्यास आए। ठीक है, तो उसके बाद अभी बात होती है कब आए। तो यहां पे लिखा है कि ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ युगास। आपने देखा होगा कि जैसे आज एकादशी, अच्छा एकादशी आज है कि कल है? प्रभु नॉर्मल लोग आज मनाते हैं, और मतलब नॉर्मल लोग क्या होता है? हमारी क्या सीढ़ियां निकली हुई है? सर नॉन वैष्णव जो है वो आज मनाते हैं, और वैष्णव लोग कल। अच्छा, रामनवमी कब थी ये बताइए? रामनवमी कब थी? प्रभु रामनवमी तो 30 को परसों थी। तो कल क्या हुआ फिर? दशमी, आज क्या हुआ फिर? एकादशी। फंस गए ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तिथि ओवरलैप कर जाती है ना। कल महाद्वादशी है, इसलिए जब महाद्वादशी होती है तो हम लोग महाद्वादशी पे फास्ट करते हैं। एनीवेज, तो कभी कभी तिथि ओवरलैप कर जाती है, तो कभी कभी एक महीने ओवरलैप कर जाते हैं। अधिक मास का कॉन्सेप्ट आप एक कभी बताएंगे आपको, अधिक मास का कॉन्सेप्ट जो पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं। उसी तरह कभी कभी युग ओवरलैप कर जाते हैं, और जब युग ओवरलैप कर जाते हैं तो क्या होता है? ये होता है, अभी कौन सा मनु चल रहे हैं? 7th मनु चल, वैवस्वत। 7th मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु चल रहे हैं, है ना। चलिए एक बार और स्टार्टिंग से बताते हैं। ब्रह्मा जी की लाइफ को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पहले 50 साल और दूसरे 50 साल। ब्रह्मा जी की टोटल लाइफ है 100 साल। अभी क्या है, ब्रह्मा जी की लाइफ के 50 साल हो चुके हैं, ब्रह्मा जी की लाइफ का 51वां साल चल रहा है, और उस साल में 360 दिन होते हैं। तो पहला दिन चल रहा है जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते हैं। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वराह कल्प चल रहा है। श्वेत वराह कल्प में जिसमें 14 मनु होते हैं, उसमें 7वां मनु चल रहा है जिसको बोलते हैं वैवस्वत मनु। इस मनु में 71 दिव्य युग होते हैं, है ना। हर युग मनु में 71 दिव्य युग होते हैं, 71.3 टू बी वेरी एग्जैक्ट। सो अभी कौन सा दिव्य युग का साइकिल चल रहा है? पता है किसी को? कौन सा दिव्य युग चल रहा है? ये तो बहुत बार डिस्कस किया है, बताइए बताइए। 28वां दिव्य युग चल रहा है, चलिए हम बता देते हैं। 28th दिव्य युग चल रहा है, और ये जो वैवस्वत मनु का जो 28th दिव्य युग है, इसमें ओवरलैपिंग हुई है। तो इसमें क्या हुआ है ओवरलैपिंग के चलते? अच्छा देखिए, पहले सत्य पहला युग, इसको कृत युग भी बोलते हैं। पहला सत्य युग, दूसरा युग द्वापर युग, तीसरा तृतीय युग कौन सा है? त्रेता युग। चौथा युग कौन सा? कलयुग। एम आई राइट? सत्य, दूसरा द्वापर, तीसरा त्रेता, चौथा कलयुग। एम आई राइट? नहीं प्रभु, इस बार पहले त्रेता फिर द्वापर। हम सही बोल रहे हैं, परपोर्ट देखिए ना। क्योंकि ओवरलैप हुआ है। देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वैवस्वत मनु देयर वाज ओवरलैपिंग ऑफ 28th राउंड ऑफ द 4 मिलीनियम। 28th में ओवरलैप हुआ है। इसके चलते 3rd मिलीनियम जो है, तीसरा युग जो है, वो दूसरे युग के पहले आ गया है। इस बार क्या हुआ है? त्रेता युग पहले आया है, त्रेता युग पहले आ गया है, द्वापर युग बाद। द्वापर युग बाद में आया है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली सतयुग है, फिर द्वापर युग है, फिर त्रेता युग। यस यस यस। नॉर्मली क्या है? सतयुग है, देन द्वापर युग है, देन त्रेता युग है, देन कलयुग है। इस बार 7th मनु के 28th दिव्य युग में ओवरलैपिंग के कारण द्वापर युग पहले आ गया है। अब देयर आर सम, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरी ये है कि
क्योंकि अहिल्या को शाप मिल गया था, गौतम मुनि ने शाप दे दिया था, तो गौतम मुनि ने बोला कि अरे गलती हो गई, जल्दी से जल्दी इसका उद्धार करा देता हूं। इसका उद्धार तो तभी होगा जब प्रभु श्री राम आएंगे। तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग पहले आ जाए, तो उन्होंने त्रेता युग को पहले कर दिया। कुछ कुछ थ्योरीज हैं इस तरीके से, कुछ कुछ मतलब शास्त्रों में बातें हैं इस तरीके से, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको डाउट आ सकता है इसमें। इसलिए हम केवल और केवल आपको वो चीज बोल रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद ने बोली है। कुछ कुछ तो लोग इस पे ये भी कमेंट करते हैं कि युग ओवरलैप हो गया है और इस बार त्रेता युग आया ही नहीं, केवल द्वापर युग आया और राम जी पिछले वाले त्रेता युग में आए थे। लेकिन 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 अवर अथॉरिटी इज श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस बार क्या हो गया, उल्टा हो गया, द्वापर युग पहले आ गया, त्रेता युग पहले आ गया, द्वापर युग बाद में आया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एंड दिस इज कंफर्म्ड बाय अवर स्तोका कृष्ण महाराज। सो टेकिंग महाराज एज अथॉरिटी, दिस इज द आंसर। अभी लेकिन एक डाउट आपको आ सकता है, क्यों? क्योंकि हम अभी आपको एक और चीज बताने वाले हैं कि यहां पे ये लिखा है व्यासदेव अपीयर्ड इन द थर्ड संध्या ऑफ द पर्टिकुलर एज। हर युग के 3 पार्ट होते हैं, हर युग के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं संध्या रूप, दूसरे पार्ट को बोलते हैं युग रूप और तीसरे को बोलते हैं संध्यांश। संध्यांश तो कहने का मतलब है, सिंपल समझिए, जैसे आपको बताएं कलयुग जो है वो कितने साल का है? कलयुग कितने वर्ष का? 4,32,000 ईयर्स का है। एक्चुअल में ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये हम ह्यूमन बींग्स के लेवल पे नहीं होता है। ये कैलकुलेशन जो होता है ये मतलब देव गणित के हिसाब से होता है। यानी एक्चुअली कलयुग इज ऑफ 1200 ईयर्स, 1200 डेमी गॉड ईयर्स। आपको बताते हैं ये, आप क्योंकि कभी कभी सुनेंगे इस चीज को आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। आपने कभी सदगुरु वगैरह के काफी वायरल हुए हैं वीडियो जिसमें वो बोलते हैं कलयुग 1200 साल का है। 1200 साल पहले आपने सुना होगा, अगर आप शायद अगर आप प्रीच करते हैं तो आपने सुना होगा, क्योंकि लोग ये आर्ग्यू करते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आप प्रीच नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे सदगुरु हैं, कुछ लोग हैं ऐसे बोलते हैं कि कलयुग 1200 साल। ब्रह्म कुमारी से वो बोलते हैं 5000 ईयर्स का ही है टोटल, मतलब अच्छा अकॉर्डिंग ऐसे ही। अच्छा। तो इस तरीके से फिलहाल कुछ लोग बोलते हैं कि कलयुग 1200 साल का है, द्वापर युग जो है 2400 साल का है, त्रेता 3600 साल का है और सतयुग जो है 4800 साल का है। तो ये सच बात है, लेकिन दीज आर डेमी गॉड ईयर्स, ये देवताओं के सालों की बात हो रही है और उनका एक साल जो होता है वो 360 सालों के बराबर होता है, क्योंकि उनका एक दिन 360 दिन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से देखें तो कैलकुलेटर मेरे सामने है, 1200 इंटू 360, दिस इज 4,32,000 ईयर्स, दिस इज राइट। ठीक है, अभी क्या है, 1200 साल का अगर कलयुग है तो इसमें जो 10%, इसमें जो है 100 साल जो होंगे 100, वो होगा पहली वाली संध्या जिसको बोलते हैं संध्या रूप, यानी 100 साल इंटू 100 इंटू 360 यानी 36,000 साल। तो 4,32,000 सालों में से कलयुग के जो स्टार्टिंग 36,000 साल हैं वो संध्या रूप है, जो आखिरी के 36,000 साल हैं वो संध्या अंश है। उसी प्रकार इसका 2 टाइम्स द्वापर में होगा। तो कुछ आचार्यगण ये भी बोलते हैं कि द्वापर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कलयुग का डबल है द्वापर, और यही ऑर्डर हमेशा चलता है, कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग। लेकिन गौड़ीय वैष्णव अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि हमेशा क्या होता है, क्योंकि अगर ऐसा है ना तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आएगा अगर आप लोग थोड़ा सोचेंगे। तो ऐसा क्यों लिखा है कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। तो ये फ्लो क्यों है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वहां पे धर्म सबसे ज्यादा होगा फिर धर्म सबसे कम होगा? तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इस मिलेनियम की बात हो रही है, 28th वाले की केवल बात हो रही है। हमको पता है आप में से बहुत लोग के ये बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन सुन लीजिए एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी है ना, हम बता दे रहे हैं आपको बस। तो अभी ये समझिए कि 4,32,000 का अगर कलयुग है तो 36,000 पहले स्टार्टिंग वाली संध्या है, 36,000 आखिरी वाली संध्या है, और बीच के जो बचे हुए साल हैं वो उसका मेन टाइम है, कलयुग का जो युग का रूप है। इसी प्रकार इसके पहले आया था द्वापर युग। द्वापर युग में ये जो 36,000 की जगह इंटू 2 था, यानी 72,000 साल की संध्या थी स्टार्टिंग वाली और 72,000 साल की संध्या थी लास्ट वाली। तो व्यासदेव कब आए हैं, कौन सी संध्या पे आए हैं? थर्ड संध्या ऑफ द्वापर युग। तो
द्वापर युग इससे पहले था, क्योंकि इस मिलेनियम में द्वापर युग त्रेता युग के बाद आया है, यानी कलयुग और त्रेता युग के बीच में द्वापर युग आया है। और उस द्वापर युग में जहां पे 3 संध्या होती हैं, तो तृतीय संध्या पे आया है, और तीसरी संध्या का जो ड्यूरेशन है वो 72,000 वर्ष है। तो अनुमान ऐसा लगाया जाएगा कि द्वापर युग के जो आखिरी के 72,000 साल है, उसके बीच में कहीं पे वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आए हैं। इज इट मेकिंग सम सेंस? मतलब प्रभु जितना हम समझे आप सही बताइएगा कि जो लास्ट के 72,000 थे द्वापर के, उसमें आए हैं वेद। हाँ, बस कुल मिला के ये है। बाकी हम आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिए कि अगर आप प्रीच वीच करते हो मान लीजिए गलती से तो बताने के आपके काम आएगा। फिलहाल इतनी बात है कि अभी एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं प्रभु में, एक बार कंक्लूड कर देते हैं नॉर्मल युगों में इस वर्ष की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि इसके डाउट हम आपके क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने इस विषय में इतना ही बोला है, स्तोका महाराज ने इस विषय में इतना ही बोला है। तो नॉर्मली क्या होता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग ऐसे चलता है। इस बार ओवरलैपिंग के चलते क्या हुआ है, 7th मनु के 28th मिलेनियम में दिव्य युग में क्या हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। क्यों हुआ है, वॉट एवर बी द रीजन, चाहे गौतम मुनि वाला रीजन हो चाहे कोई भी रीजन हो, ये रीजन की वजह से ऐसा हुआ है। अभी दिस इज द्वापर युग, दिस इज कलयुग, दिस इज त्रेता युग। अभी द्वापर युग की 3 संध्या होती हैं। 2400 साल डेमीगॉड ईयर्स होते हैं, जिसमें 2000 साल का मेन युग होता है, 200 साल पहली वाली संध्या, 2000 साल की दूसरी संध्या, 200 साल की तीसरी संध्या। तो तीसरी संध्या मतलब 200 इंटू 360, यानी 72,000 वर्ष जो है लास्ट के, उसमें से उस बीच में कृष्ण भी आए हैं, उसी बीच में द्वैपायन व्यास भी आए हैं। और ये जो संध्या वाला पीरियड होता है किसी भी युग का, ये बहुत अच्छा होता है उस युग के लिए, इसमें भक्ति प्रॉस्पर करती है। आप देखिए ना, कलयुग की भी जो संध्या चल रही है, अभी कलयुग की संध्या चल रही है, अभी प्रॉपर कलयुग आएगा ना, हालत खराब हो जाएगी। कलयुग की केवल संध्या चल रही है, लेकिन फिर भी धर्म बचा है। देखिए आखिरी में कल की जी आके धर्म को मेंटेन करेंगे थोड़ा बहुत, अभी चैतन्य महाप्रभु के कारण, श्रील प्रभुपाद के कारण धर्म बचा है। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए। प्रभु डिटेल में किस मतलब कैंटो में आएगा ये, इतना कहीं नहीं आएगा डिटेल। कहाँ, यही है डिटेल, और क्या डिटेल चाहिए बस एक ही जगह, पूरी श्रीमद् भागवतम में केवल एक जगह इस चीज का वर्णन है, और वो यही था कि ये युग पहले आया। इसके अलावा और कहीं नहीं, पूरे वेदावेस में आप सर्च कर लीजिए, कहीं नहीं। प्रभुपाद ने और कुछ नहीं बोला इसके बारे में, स्तोका महाराज ने भी कुछ नहीं बोला। हमारे लिए देखिए अथॉरिटी कौन है, प्रभुपाद है। उसके बाद जो दूसरे सन्यासी कौन है हमारे लिए, महाराज है। महाराज ने बस इतना बोला। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी ये कैसे पता चलता है कि ये 28th दिव्य युग है? अरे ये तो फिर अब शास्त्री हैं जो बताएंगे, शास्त्र बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। और तो कोई उपाय नहीं है पता करने का। आपने सुना होगा, देखिए अभिषेकम होता है ना जब, तो बोलते हैं ना, द्वितीय परार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे श्वेत वराह कल्पे, इस तरह करके बोलते हैं, तो उसमें एड्रेस बताते हैं। यही देखिए शास्त्र हैं जो कि प्रमाण है, आचार्य हैं प्रमाण। परपोर्ट में प्रभुपाद ने कई बार लिखा है कि 28 चल रहा है, तो उसी बिहाफ पे हम बोल रहे हैं पूरे कन्विक्शन के साथ। और कुछ? अच्छा, आपको कैसे पता चल रहा है कि 2023 चल रहा है? हैं? वो आजकल के लोग साइंटिस्ट भी बोल दिए, मान लिएगा। वही चीज है, वही चीज नहीं, है। क्योंकि ईसा पूर्व और ईसा पश्चात बाद में, तो वहां से 0 से शुरू होता है, फिर ईसा मसीह जो है वो 2023 साल हो गया उनको। उसी तरीके से ये भी है। ऐसे भीष्म पितामह के मरण के 4 साल बाद से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ है हमारा वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भीष्म पितामह के जाने के 4 साल बाद से, यस। ठीक है, एनीवेज, सो विल वाइंड अप ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव की जय। देखिए आप लोग को समझ में आया हो ना आया हो, आपने अपनी बुद्धि लगाई है ना, तो आपकी बुद्धि जो है वो, अरे इसको, इस जो रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको 1-2 बार सुन लेने से हम लोगों को जो है कैलकुलेट हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन आ जाएगा। तो वो एक बार शेयर कर दीजिएगा और बीच में फिर से इसी को नोट कर लीजिए ना प्लीज।
क्योंकि ये जो जो लेक्चर है, जैसे मान लिया ये जो आज का, इसमें हम्म। तमाम कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेटर के साथ में बताया गया है। ये कल नहीं प्रभु, मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिए। ठीक। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।